हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है द प्लेटफॉर्म एकेडमी में। आइए हम इन क्वेश्चनों को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है ये क्लास 12th इंटरमीडिएट के फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन है और एनसीईआरटी बुक है जो 5.2 एक्सरसाइज है, ठीक है ना। उसका ये एग्जाम्पल है 5.2 का। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ये। अभी एकदम बेसिक चीज है अवकलन का। इसको मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो सिखा भी रहा हूँ। यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं आपको अभी सिखाऊंगा कैसे इसमें किया जाता है। अभी तक आप अगर नहीं किए होंगे तब अब तो पेपर का टाइम है तो आप लोग इस पर जानते भी होंगे। हमको जहाँ तक उम्मीद है बहुत आसान है। ये एग्जाम्पल नंबर 21। अच्छा, एग्जाम्पल 21 ही तो है। हाँ ठीक है, एग्जाम्पल 21 है तो मैं इस एग्जाम्पल 21 को मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे एफ एक्स बराबर साइन एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। तो ये एफ एक्स जो आपका है ये आप एक फंक्शन है, ठीक है ना। ये बता रहा है कि यहाँ पे एक फंक्शन है ये एफ एक्स का मतलब। तो मैं इसको या ऐसे भी लिख सकता हूँ या y बराबर साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट देने की आवश्यकता नहीं है, साइन एक्स स्क्वायर ऐसे आप लिख सकते हैं इसको, ठीक। अच्छा, अब इसको हम लोग अवकलन करेंगे तो लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर इतना लिख लीजिएगा कि दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पे, अब अवकलन करेंगे तो देखिए d अपान डी एक्स, ठीक है, इंटू वाई। ये d अपान डी एक्स इंटू वाई है, इस y का अवकलन होगा। फिर इसका भी अवकलन होगा तो d अपान डी एक्स और साइन एक्स स्क्वायर ऐसे, ठीक है। अब जरा देखिएगा इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं डी वाई अपान डी एक्स बराबर। अब साइन एक्स स्क्वायर है, साइन एक्स स्क्वायर का हम अवकलन नहीं जानते बट साइन एक्स का अवकलन जानते हैं। तो साइन एक्स का अवकलन हम लोग यहाँ पे करेंगे। देखिए अब इसको हम लोग मान लेंगे कि ये एक्स है, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर जो आपको दिख रहा है इसको मान लेना, अपने मन में ही मान लेना है कि क्या है, ये एक्स है, ठीक है। तो हम इसको साइन एक्स समझ के अवकलन करते हैं। तो साइन एक्स का जो अवकलन होता है वो होता है कॉस एक्स। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस एक्स। क्या लिखूंगा? कॉस एक्स, ठीक है। साइन एक्स का अवकलन होगा कॉस एक्स। लेकिन ये एक्स जो आप माने हो ये एक्स तो है नहीं, ये क्या है, एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना। तो इसका एक बार फिर से पुनः हम क्या करेंगे, अवकलन। तो इसका एक्स स्क्वायर का फिर से हम अवकलन करेंगे तो लिखेंगे डी अपान डी एक्स एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख दूंगा, ठीक। अब ऐसे लिखने के बाद फिर इसका अवकलन होगा तो डी वाई अपान डी एक्स बराबर क्या है, कॉस एक्स और इसको डी अपान डी एक्स एक्स स्क्वायर। तो अब एक्स स्क्वायर का अवकलन होगा तो देखो एक्स स्क्वायर का अवकलन जो होता है ये मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। क्या होता है देखिएगा ध्यान से। चलिए पहले अवकलन करके मैं लिख दे रहा हूँ 2x और पावर 2 माइनस 1। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 1, लेकिन मैं लिख दिया हूँ कि आपको थोड़ा सा समझ में आए। देखिए यहाँ पे क्योंकि सूत्र जो होता है क्या होता है, डी अपान डी एक्स एक्स की पावर n बराबर क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1। यही सूत्र होता है ना। देखिएगा ध्यान से, x की पावर n पहले आ जाएगा गुणांक में x के, और एक उसमें से पावर से क्या होता है, कम हो जाता है। तो उसी तरह यहाँ पे मैं किया हूँ, जो n है यानी कि 2 है ये गुणांक x के आ गया है और ये इसमें से एक कम हो गया तो 2 की पावर माइनस 1। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दूंगा तो सॉल्व करूंगा तो ऐसे दिखेगा। ये एक लाइन में इसे बढ़ा दे रहा हूं। क्या लिखूंगा, डी वाई अपान डी एक्स बराबर, ये कॉस एक्स है तो इस 2 को मैं पहले लिख दे रहा हूं और यहाँ पे x आएगा, 2 में से 1 घटेगा तो x, तो 2x आएगा तो मैं 2x पहले लिख दे रहा हूं 2x और उसके बाद लिख दे रहा हूं कॉस एक्स। यही आपका क्या हो गया है, यही आपका अवकलन हो गया इसका। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूं तो ये इसमें भी लिख सकता हूं, चूंकि क्या लिख सकते हो ऐसे डी अपान डी एक्स साइन एक्स बराबर क्या होता है, कॉस एक्स होता है। जिसको नहीं मालूम है उसको मालूम होना चाहिए, पेपर का टाइम आ गया है। साइन एक्स बराबर क्या है, कॉस एक्स है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे इसके करेंगे। समझ में आया होगा, बहुत कोई खास ये नहीं है कि नहीं समझ आएगा। अगर जिसको नहीं समझ में आएगा तो भैया एक बार वीडियो को फिर से पीछे से कर लेना और देख लेना। आप वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो ठोक के दबा के लाइक शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं।
अब हम लोग करेंगे 22 नंबर का, ठीक है ना। ये है एग्जाम्पल आपका 22 नंबर का। देखिए इसी के साथ में आपको सूत्र जो भी है फॉर्मूला वो लिखवाते चल रहा हूं, लिख लीजिएगा आप लोग, है ना। ये टेन, ये x समझो इसको कि ये 10x है, और 10x समझ के इसका मैं अवकलन कर दूंगा। और जिसको आप x समझ रहे हो इसका फिर से, जिसको समझा जाता है ना, जिसको माना जाता है ना, उसका फिर से एक बार पुनः क्या किया जाता है, अवकलन। तो इस 2x प्लस 1, 2x प्लस 3 का फिर से मैं दोबारा क्या कर दूंगा, अवकलन कर दूंगा। देखिए जरा यहाँ पे मैं लिख लूंगा, कह लूंगा पहली लाइन में माना, माना y बराबर क्या है, माना y बराबर 10, यही चीज है। तो इसको मैं क्या करता हूं, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं ना, कॉपी करना हमारे लिए है आसान। देखिए माना y बराबर इतना लिख दूंगा, ठीक है। अब लिखने के बाद अब अवकलन करूंगा इसका, तो लिखूंगा x के सापेक्ष, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। देख रहे हैं आप लोगों को ध्यान में आएगा, देखेंगे तो पिछले क्वेश्चन के जैसे है, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। तो अब दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो d अपान डी एक्स, ये है अवकलन का चिन्ह, और y का अवकलन करना है तो इंटू वाई बराबर, इसका भी वही सही सेम d अपान डी एक्स और 10 2x प्लस 3 हो गया, ठीक है बाबू, समझ में आया होगा इतना। अब इसको मैं ऊपर चढ़ा देता हूं यहाँ पे, डी वाई अपान डी एक्स, अच्छा लगने के लिए इसको कर रहे हैं ऐसे ना, कि ऐसे देखो हमको तो लिखना ही है लाइन, जाहिर सी मालूम है। तो डी वाई अपान डी एक्स डायरेक्ट लिख सकता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा ना, इसे करूंगा कि मतलब इसका अवकलन करना हो, फिर ये ऊपर आ गया डी वाई अपान डी एक्स हो गया, ठीक है बराबर। अब इसका अवकलन करूंगा तो देखो 10x, इसको क्या पढ़ेंगे 10x, और 10x का हम सूत्र पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, सेक स्क्वायर x। 10x का समाकलन क्या होता है, सॉरी 10x का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, तो इसको लिखूंगा सेक स्क्वायर एक्स। अभी जस्ट हम समाकलन पढ़ा के आ रहे हैं इसीलिए समाकलन आ गया है। तो सेक स्क्वायर एक्स, एक्स के जगह पे क्या लिखूंगा 2x प्लस 3, क्योंकि x नहीं है 2x प्लस 3 है, तो 2x प्लस 3 है, ठीक है। अब मैं इसको चाहूं तो यहाँ पे चूंकि में लिख के सूत्र लिख सकता हूं, सूत्र क्या है हमारे पास, d अपान डी एक्स, किसका 10x का, 10x का सूत्र क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसका देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, थोड़ा सा आगे और लिखना था ना हम लोगों को लिखना ये था कि इसका हम x माने हैं, है ना, तो इसका एक बार हमको क्या करना है, पुनः अवकलन करना है 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 इसका अवकलन। अब हम लोग इसको फिर से करेंगे डी वाई अपान डी एक्स, अगला लाइन में क्या लिखेंगे, इसको तो सेम जैसे है वैसे उतार दूंगा, सेक स्क्वायर 2x प्लस 3, और इसका हम जब अवकलन करेंगे तो देखिए ये ब्रैकेट के अंदर जाएगा, तो 2x के पास भी जाएगा डी अपान डी एक्स, और प्लस 3 के पास भी जाएगा, है ना। तो कांस्टेंट चीज का अवकलन होता है 0, क्या होता है कांस्टेंट चीज का अवकलन, वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे 2x का देखिए अवकलन जो होगा, ये देखिए ये x के पावर n है, तो x के पावर n क्या है 1 है, ठीक है ना। और 1 में से 1 घटेगा तो 0 हो जाए, सॉरी 1 में से 1 घटेगा तो 0, पावर पे 0, और किसी के भी पावर पे 0 क्या होता है 1 होता है। तो x का यहाँ पे अवकलन होगा 1, और ये 2 कांस्टेंट है तो 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। एक बार मैं इसको ना हो तो करके दिखा दे रहा हूं, जरा देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, एक लाइन बढ़ा दे रहा हूं, इसी में कर दे रहा हूं ना, देखिए 2 मैं यहाँ पे कर दे रहा हूं, 2 आगे कर ले रहा हूं इसको, और d अपान डी एक्स, एक्स का अवकलन, और प्लस d अपान डी एक्स 3 का अवकलन, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा सा इसको दिख रहा होगा, चलिए अब इसके बाद यहाँ पे मैं कर दूंगा डी वाई अपान डी एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह पे क्या है 2x प्लस 3, और ये 2 तो 2 ही रहेगा, और x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई में 1 लिख दे रहा हूँ इसे, नहीं तो दशमलव आप समझ लोगे, और प्लस ये 3 का क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे एक ही लाइन बढ़ाऊंगा, डी वाई अपान डी एक्स और बराबर सेक स्क्वायर 2x प्लस 3,
और ये 2 का 2 ही हो जाएगा इंटू 2। तो मन करे तो 2 आप पहले लिख लो, 2 सेक स्क्वायर 2x प्लस 3 ऐसे लिख लो, अच्छा वैसे ही रहने दो, आपका हो गया काम। ठीक है, तो ये आपका 22 नंबर का उदाहरण था, उसका सॉल्यूशन ये है। ये हमको जहां तक उम्मीद है कि सबको समझ में आया होगा। अब 23 नंबर के उदाहरण पे चलते हैं। 23 नंबर का उदाहरण बहुत ही आसान है। ठीक है, अच्छा अब देखिए ये 23 नंबर का उदाहरण है। ठीक है, 23 नंबर का उदाहरण 23 का उदाहरण क्या है, साइन कॉस एक्स स्क्वायर है, साइन कॉस एक्स स्क्वायर है। ठीक है ना, साइन क्या है, कॉस एक्स स्क्वायर, साइन कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखिए तो साइन कॉस एक्स स्क्वायर इसका अवकलन करना है हमको, तो हम लिखेंगे माना y बराबर, है ना, सॉल्यूशन में लिखिएगा, हल में माना y बराबर क्या है, ये साइन ब्रैकेट में कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऐसे है। अब इसका हम लोग करेंगे x के सापेक्ष अवकलन, तो लिखिएगा x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। ठीक है, ऐसे लिख दीजिएगा। लिखने के बाद इसका अवकलन करेंगे तो हम लिखेंगे डी वाई अपान डी एक्स, लेकिन हम मैं ऐसे लिखता हूं डी अपान डी एक्स इंटू वाई। ठीक है, बराबर, अब इसको डी अपान डी एक्स क्या, ये साइन कॉस एक्स, कॉस एक्स स्क्वायर है, साइन कॉस एक्स स्क्वायर ऐसे है, ऐसे हम लिख दिए। ठीक है, अब जरा देखिएगा, इसको लिखूंगा डी वाई अपान डी एक्स, डी वाई अपान डी एक्स बराबर, स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूं। ठीक है ना, एकदम स्टेप बाय स्टेप, ऐसे ही पेपर में आपको लिखना है, फुल में फुल नंबर मिलेगा। देखिए यहाँ पे साइन, अब इतने पूरे को मान लेना है कि एक्स है। ठीक है ना, हम लोग साइन एक्स का फार्मूला पढ़े हैं, तो साइन एक्स का फार्मूला पढ़े तो साइन एक्स इस पूरे को मानूंगा। साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है, तो मैं लिखूंगा कॉस एक्स, है ना, क्या लिखूंगा, कॉस एक्स लिख दे रहा हूं। देखिए कॉस और एक्स, एक्स की जगह पे क्या है, कॉस एक्स स्क्वायर है, ये है, ये मैं इतना लिख दे रहा हूं। ठीक है, थोड़ा सा ब्रैकेट फिर से बना दे रहा हूं, अच्छा लगेगा। थोड़ा सा इसको इधर कर ले रहा हूं, और ब्रैकेट ही बनाना है ना, कोई बाहर चीज तो बनाना नहीं है। देखिए साइन का क्या होता है, कॉस और एक्स है तो ए एक्स लिख दिया, लेकिन ये एक्स था नहीं, इसका फिर से मुझे अवकलन करना है, तो लिखूंगा डी अपान डी एक्स, और क्या लिखूंगा, कॉस एक्स स्क्वायर, मैं ऐसे लिख दिया हूं कॉस एक्स स्क्वायर। अब समझिएगा, कॉस एक्स का अवकलन करना है हमको, यहाँ पे कॉस एक्स का, कॉस एक्स स्क्वायर है, कॉस एक्स स्क्वायर का अवकलन करना है, लेकिन हम कॉस एक्स स्क्वायर का सूत्र नहीं पढ़े हैं, कॉस एक्स का पढ़े, तो मैं इसको अब एक्स मानने वाला हूं, है ना। तो कॉस एक्स का समाकलन, सॉरी कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, क्या होता है, माइनस साइन एक्स का, तो कॉस एक्स का लिखूंगा माइनस साइन एक्स। लेकिन इसके पहले मैं यहाँ पे सूत्र लगाया हूं, तो यहाँ पे मैं सूत्र लिख दे रहा हूं, क्योंकि डी अपान डी एक्स क्या है, साइन, भैया बड़ा चुरचुरा रहा है, साइन साइन क्या है, साइन एक्स का, साइन एक्स बराबर क्या होता है, कॉस एक्स, कॉस एक्स। ठीक है, ऐसे लिख दिया हूं सूत्र। अब सूत्र लिखने के बाद थोड़ा सा इसको ऊपर उठा ले रहा हूं, अरे भाई यहां से देखो इतना लिख दिए, ये फार्मूला लिख दिया हूं। अब यहाँ पे मैं आगे लिखने वाला हूं इसका अवकलन, डी वाई अपान डी एक्स बराबर कॉस, कॉस और इसमें है ब्रैकेट में कॉस एक्स स्क्वायर, कॉस एक्स स्क्वायर, कॉस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे कॉस एक्स का क्या होगा, माइनस साइन एक्स, तो इंटू में माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स स्क्वायर, और डी अपान डी एक्स क्या, एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे भी सूत्र आप लोग क्या कर लीजिएगा, लिख दीजिएगा, चूंकि डी अपान डी एक्स किसका, कॉस एक्स बराबर माइनस साइन एक्स, ऐसे। ठीक है, होता है सूत्र ये। अब जरा देखिएगा डी अपान नहीं, डी वाई अपान डी एक्स बराबर, इसको तो मैं लिखूंगा तो साइन को ये उठा के माइनस को पहले रख दे रहा हूं, नहीं तो आप समझेंगे कि माइनस बीच में है, माइनस आगे लिख लिए, और कॉस एक्स स्क्वायर
कॉस एक्स स्क्वायर, ऐसे एक ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, दो ब्रैकेट अच्छा नहीं लग रहा हमको। और उसके बाद इसको मैं एक्स स्क्वायर को पहले लिख दे क्या, चलिए अभी तो इसका अवकलन करना है ना, साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का देखो क्या होता है अवकलन, ये एन है तो एन आ जाएगा पहले कांस्टेंट, मतलब बनकर x के गुणांक में, तो 2 और x के पावर ये 2 - 1 तो 1 हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इंटू 2x, ठीक है। और उसके बाद एक लाइन इसको मैं और बढ़ा दूंगा, यहाँ पे लिख दे रहा हूं dy/dx बराबर, ये 2x को पहले में लिख ले रहा हूं माइनस 2x, और ये cos x को पहले ही रहने देता हूं, cos एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर, ये इसका अवकलन हो गया, ठीक है ना। आप लोगों को अवकलन दिख रहा होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, है ना, 2-3 स्टेप का था सवाल, लेकिन मैं बढ़ाया हूं जानबूझकर ताकि आपको सभी को समझ में आ जाए। और यदि वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो ठोक के दबा के लाइक शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी एक्सरसाइज के सवालों को लेकर आऊंगा 5.2 के, ठीक है ना, उसमें भी 5-6 सवालें हैं जिसको मैं एक ही वीडियो में उड़ा देंगे। तो ये एग्जाम्पल अभी फिलहाल 3, बाद में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।